आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरा होने पर गोरखपुर से स्वनिधि महोत्सव और जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। श्री योगी ने कहा, प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के हैं 12 लाख लाभार्थी। योजना से पटरी व्यवसायियों को मिल रही कारोबार स्थापित करने में मदद। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। पर्यावरण संरक्षण को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरा होने पर कल गोरखपुर में स्वनिधि महोत्सव और जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बैंकों में गरीबों का खाता नहीं खुलता था, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने हर गरीब का बैंक खाता खुलवाया। उन्होंने कहा कि देश में आज 48 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। श्री योगी ने कहा कि सरकार लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में धनराशि भेजती है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। गरीब को उसका सही हक देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। एक एक योजना, और इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। आपने देखा होगा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी और कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना ध्यान रखा। आज तक हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर फ्री में राशन। भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दुनिया के अंदर भी कहीं नहीं हुआ, अकेले भारत में मिला। और यही नहीं, जनधन अकाउंट के खातेदार जितनी भी महिलाएं थीं, उनको उस समय उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने तक फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए थे। पैसा उनके अकाउंट में जा रहा था और साथ साथ लाभार्थियों को अलग से भी इंसेंटिव देने का काम उस समय किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना पटरी व्यवसायियों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को उनका कारोबार स्थापित करने के लिए बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समय से ऋण वापसी पर उन्हें और बड़ी मात्रा में ऋण दिया जाता है, जिससे वे अपना कारोबार बढ़ा सकें। श्री योगी ने कहा कि ये योजना पटरी व्यवसायियों के आर्थिक उन्नयन में सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के 12 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। श्री योगी ने कार्यक्रम में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को सम्मानित किया और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि इस दिशा में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ग्राम पंचायतों में एलईडी बल्ब लगाए गए हैं। श्री योगी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रयागराज और काशी में गंगा का जल स्वच्छ और अविरल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियानों का पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस को समाप्त करने में बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान।
श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को 2018 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम 1,000 पौधे रोपे जाने का निर्देश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगर निकायों में वर्चुअल माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में हरिशंकरी यानी बरगद, पीपल और पाकड़ के पौधे लगाए। देवरिया के सलेमपुर के नदावर घाट पर ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने पौधरोपण किया। गोरखपुर में सशस्त्र सीमा बल की सभी इकाइयों में पौधरोपण, साइकिल रैली और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वाराणसी में विश्व पर्यावरण दिवस पर सामाजिक संस्था विशाल भारत संस्थान से जुड़े रंगमंच के कलाकारों और कार्यकर्ताओं ने पांडेपुर चौराहे पर नुक्कड़ नाटक कर प्लास्टिक का प्रयोग न करने का संदेश दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की अलीगढ़ इकाई ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि बैनर, पोस्टर के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA अदालत ने 32 वर्ष पूर्व अवधेश राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने मुकदमे में एक अन्य धारा के तहत मुख्तार अंसारी पर 20,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांदा जेल से जुड़ा था। अगस्त 1991 में कांग्रेस नेता और विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय को वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मार दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके 51वें जन्मदिन पर कल उन्हें बधाई दी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 वर्षों में प्रदेश को कुशल नेतृत्व दिया है और राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख मापदंडों पर उत्तर प्रदेश का विकास उल्लेखनीय रहा है। श्री मोदी ने श्री योगी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती, केंद्र तथा राज्य सरकार के मंत्रियों और बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने भी श्री योगी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में 600 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा इस माह जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल देवरिया में प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल रायबरेली में ग्राम चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाजपा अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में हार का सामना करेगी। औरैया की जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कल कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। पीलीभीत, बदायूं, मैनपुरी सहित राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरा होने पर गोरखपुर से स्वनिधि महोत्सव और जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। श्री योगी ने कहा, प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के हैं 12 लाख लाभार्थी। योजना से पटरी व्यवसायियों को मिल रही कारोबार स्थापित करने में मदद। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। पर्यावरण संरक्षण को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया
और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।